हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूँ। इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -2 3 1 2 and b equal to -1 0 1 2, then find a plus 2b का ट्रांसपोज ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, जैसा कि आप लोगों के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पता है कि किसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। तो ए प्राप्त करने के लिए जो ट्रांसपोज ऑफ ए है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर लिया। तो देखें, ट्रांसपोज ऑफ ए मेरे पास में ये गिवन है -2 3 1 और 2। तो मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। तो इस प्रकार से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालें, तो पहले a प्लस 2b फाइंड आउट करते हैं। ए स्टूडेंट्स क्या आया निकल करके, ए स्टूडेंट्स मेरे पास ये मैट्रिक्स निकल करके आ गई है। प्लस बी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स करना है। तो बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या है, 1 0 1 और 2, -1 0 1 and 2। -2 1 3 2। 2 से मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 0 2 4। अब इसका एडिशन कर लेते हैं। -2 में ऐड किया -2, -2 में ऐड किया -2, 1 में ऐड करेंगे 0, 1 में ऐड किया 0, 3 में ऐड करेंगे 2, 3 में ऐड करा 2, 2 में ऐड करेंगे 4 के लिए, 2 में ऐड करेंगे 4 के लिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 है तो -4 मिल गया। 1 ये 3 + 2 विल बी 5, 2 + 4 विल बी 6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने a + 2b फाइंड आउट कर लिया। अब a प्लस क्वेश्चन में a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखें, इक्वल टू ये स्टूडेंट्स मेरे पास में a + 2b फाइंड आउट की है।
ये भी a प्लस 2b आ रहा है, ये भी a प्लस 2b आ रहा। तो -4 1 फर्स्ट रो है, इसे कॉलम बना लिया। 5 6 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना लिया। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आंसर हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, फॉर द मैट्रिसेस A and B, verify that transpose of A is equal to product of transpose of B and transpose of A। ये निकालने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स। तो देखें, वेयर फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए मैट्रिक्स 1 -4 3, बी मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1, और इसी का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स गिवन है 0 1 2 और b इक्वल टू 1 5 7 1 5 7 एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो पहले स्टूडेंट्स ए बी फाइंड आउट करते हैं, सलूशन देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी। वन -4 3 और बी मैट्रिक्स -1 2 1। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले ये देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, देखें रोज कितने हैं 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, 3/1 ऑर्डर की है। और ये स्टूडेंट्स देखें 1 और 3 जो है, मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ इसका 3/1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं 1/3 कॉलम्स हैं इसमें। तो स्टूडेंट से देखें ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम के एलिमेंट से करते हैं। 1 की मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे स्टूडेंट्स, तो -1 प्राप्त होगा। अब देखें इस 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, तो 1 × 2 विल बी 2। 1 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से करेंगे, तो 1 × 1 विल बी 1। अब स्टूडेंट्स -4 की मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे, तो ये 4 आ जाएगा। और -4 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, तो ये -8। -4 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, तो -4। अब स्टूडेंट्स
थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से करते हैं। तो 3 इंटू -1 विल बी -3, 3 इंटू 2 विल बी 6 एंड 3 इंटू 1 विल बी 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने ये ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करता हूँ, इस ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, क्योंकि मेरे लिए क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू, देखें, -1 2 1 फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। सेकंड रो है 4 -8 -4, इसे सेकंड कॉलम बना लेते हैं। थर्ड रो स्टूडेंट्स -3 6 3 है, इसे थर्ड कॉलम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। इसे मैं 1 नंबर दिए देता हूँ इस रिलेशन के लिए। अब स्टूडेंट से देखते हैं, मेरे लिए निकालना है ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए का प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए, जो ए मैट्रिक्स गिवन है, इस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लेता हूँ, 1 -4 3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स 1 -4 3 ये मैंने क्या कर लिया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। और बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 2 1। तो ये फर्स्ट रो है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। -1 2 1। तो इस प्रकार से मैंने स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ बी बी फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरे लिए प्रोडक्ट निकालनी है बी के ट्रांसपोज की ए के ट्रांसपोज से। तो ये स्टूडेंट्स निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट लेनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया है, बी का ट्रांसपोज आया है -1 2 और 1। तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। -1 -1 2 और 1, ये बी का ट्रांसपोज। और स्टूडेंट्स इसकी प्रोडक्ट करना है ए के ट्रांसपोज से। तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास स्टूडेंट्स 1 -4 और 3 है। तो स्टूडेंट्स देखें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 आएगा। -1 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। -1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये -3 आएगा। अब सेकंड रो ले रहे हैं, ये सेकंड रो है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 की -4 से करें -8 हो जाएगा। 2 की 3 से करें 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, थर्ड कॉलम की
फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स बना रहा है, 1 की -4 से मल्टीप्लिकेशन -4 आ रहा है, और 1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये मैंने बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। इसे मैं अगर नाम 2 दे दूं तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स मैंने निकाली ए बी का ट्रांसपोज -1 4 -3, देखें -1 4 -3, और फिर यहाँ देखें स्टूडेंट 2 -8 6, 2 -8 6 मैच कर रहा है। यहाँ देखें स्टूडेंट 1 -4 3, 1 -4 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करके दिखा दिया। अब मुझे सेकंड रिजल्ट वेरीफाई करना है। सेकंड रिजल्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास वेरीफाई करने के लिए क्या था, जो ए मैट्रिक्स दी हुई है उस ए मैट्रिक्स का क्या करता हूँ, ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, और ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2। तो ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए मैट्रिक्स है तो इसी का ही तो ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखें 0 1 2 फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देता हूँ। 0 1 2 ये रो में कन्वर्ट कर दिया। अब बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ बी। बी स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है देखते हैं, बी मैट्रिक्स है 1 5 7। तो यहाँ पर रो गिवन है, इसे कॉलम बना लेता हूँ 1 5 7 को 1 1 5 7। अब स्टूडेंट्स ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। पहले ए मैट्रिक्स थी 0 1 2 और बी मैट्रिक्स है 1 5 7। मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, देखें 0 की रो की कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 की 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, 0 की 5 से करेंगे 0 आएगा, 0 की 7 से करेंगे 0 आएगा। अब सेकंड रो ले लेते हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 की 1 से 1 आ जाएगी, 1 की 5 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 5 आ जाएगी, 1 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 7। अब थर्ड रो ले रहा, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन 2, फर्स्ट रो थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन 10 और सेकंड की 2 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 14। तो स्टूडेंट्स ये ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो देखें फर्स्ट रो को कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को
सेकंड कॉलम बना लें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेते हैं। इसे 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट से देखें, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 1 5 7, 1 5 7 और ए का ट्रांसपोज आ रहा है स्टूडेंट 0 1 2, 0 1 2। देखें स्टूडेंट्स, वन की मल्टीप्लिकेशन 0 से की, रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की तो 0 आया। रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से की 1 आया। रो की मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से की 2 आया। अब सेकंड रो पे पहुँचें और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 5 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 5 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 5, 5 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 10। अब थर्ड रो पर आ जाते हैं। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन 0, थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से 7 और 7 की मल्टीप्लिकेशन ये 14। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट 0 1 2, 0 1 2, 0 5 10, 0 5 10, 0 7 14, 0 7 14। तो ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़, दोनों मैट्रिक्स सेम आई हैं। फर्स्ट की मैट्रिक्स सेम आई है और सेकंड की मैट्रिक्स सेम आई है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इससे क्या पता चला, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यही वेरीफाई करना था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी क्या कर दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है स्टूडेंट्स मेरे द्वारा। अब देखें, अब मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन के भी मेरे पास 2 पार्ट हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू इफ a इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है देन वेरीफाई दैट ए के ट्रांसपोज का ए के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट रहा और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि इफ़ ए इक्वल टू साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये एक मैट्रिक्स है। तो मुझे वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई दैट ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो स्टूडेंट से देखते हैं, सलूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो ए मैट्रिक्स मेरे लिए ये गिवन है, मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ।
कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। मैं फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ इसको। सेकंड रो के एलिमेंट है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये मैंने। अब स्टूडेंट्स मुझे वेरीफाई करना था ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लूँ ए के साथ, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखें ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ले रहा हूँ ए के साथ, तो ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ए मैट्रिक्स मेरे पास स्टूडेंट्स है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा की माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट देखें फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया, और माइनस साइन अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो ले लेते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स सेकंड रो की सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 होता है, और ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गए, यहाँ भी कैंसिल आउट हुए, और तो ये जब कैंसिल हुए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यहाँ भी वैल्यू 0 आ गई, और ये स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, और ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। यही तो मेरे लिए वेरीफाई करके दिखाना था, मैंने आपके लिए वेरीफाई करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करना था। अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में भी हमें स्टूडेंट्स यही वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट में ए मैट्रिक्स ये गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इन्हें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना लेते हैं। सेकंड रो के एलिमेंट है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये ले लिया स्टूडेंट्स। मुझे वेरीफाई करके दिखाना है ए के ट्रांसपोज की ए से प्रोडक्ट लूँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। ये देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ए की ट्रांसपोज की ए के साथ में प्रोडक्ट ली तो देखें ए का ट्रांसपोज ये आया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स ये है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा,
और माइनस कॉस अल्फ़ा की माइनस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा स्टूडेंट्स। रो फर्स्ट ही रखेंगे, कॉलम सेकंड ले लेंगे। साइन अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाता है स्टूडेंट। अब सेकंड रो ले लेते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन आ रहा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की माइनस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के एलिमेंट से करेंगे। कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज 1, ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज 1, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो स्टूडेंट से देखें यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी 6 क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ अगर मेरे द्वारा जो वीडियोज़ दी जा रही हैं वो आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।